हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आज यहाँ पे आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे जो प्रश्न हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के किस राज्य की चर्चा नहीं है। तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में इनमें से किस राज्य की चर्चा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि चेर राज्य की इसमें चर्चा नहीं है। बाकी चोल, पांड, केरलपुत्र और सतीपुत्र, ये चारों राज्य की क्या है अशोक के द्वितीय शिलालेख में चर्चा है। अगला प्रश्न है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने क्या किया था शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। उसी के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था, चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि इनमें से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, गद्य पद्य दोनों में, यानी कि जो क्या क्या है, एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, आपको ये भी याद रखना, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है हमारा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद है ये सिर्फ किस में है, पद्य में है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है, अगला प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी। तो जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी अशोक के काल में। ठीक है, अशोक के काल में हुई थी। ये हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी आपको ये भी याद रखना है, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ये हुई थी पाटलिपुत्रा में हुई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि अगला प्रश्न है, बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख किसे बनाना चाहते थे। तो बुद्ध अपने जीवन काल में संघ का जो प्रमुख बनाना चाहते थे तो उसका जो नाम है वो है क्या, देवदत्त। ठीक है, देवदत्त। अब जो अगला प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि धार्मिक जुलूस प्रारंभ किस धर्म में हुआ। तो धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ था बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी थी वो करी थी किसने, धर्मपाल ने। ठीक है, और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ठीक है, जो बौद्ध धर्म थे उसकी ब्रजयान की शाखा, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो ब्रजयान की शाखा थी इसमें क्या थी, इसकी शिक्षा दी जाती थी। आपको इसमें ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है। तो बुद्ध चरितम के जो रचयिता है वो है कौन, अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष क्या है, बुद्ध चरितम के रचयिता है। और ये बुद्ध चरितम को क्या कहा जाता है, बुद्ध धर्म की रामायण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला जो प्रश्न है वो है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी वो बनाई गई थी कनिष्क के काल में। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।